महर्षि वेद व्यास जी के सबसे प्रिय शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा करके बड़ी छोटी उम्र में ही मोक्ष को प्राप्त किया, सदैव भगवान शंकर और माँ शक्ति के ध्यान में मगन बैठे रहे, उन्हीं के गुणों का कीर्तन करते रहे। देखो भगवान की कैसी माया कि शौनक ऋषि जी अपने साथ कई ऋषियों के लेकर सूत जी के पास कथा सुनने के लिए आते थे और बोलते थे, हमारा परम सौभाग्य कि आप हमें कथाएं सुनाते हो और हम कथाओं का आनंद लेते हैं। वो बड़े ही बुद्धिजीवी थे, उन्हें पता था कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप बढ़ेगा, सभी लोग अपने कर्म के विरुद्ध कार्य करने लगेंगे, धोखा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच बढ़ जाएगा, ज़्यादातर लोग चालाक हो जाएंगे, बुरे कर्मों में ही उनको अच्छा लगेगा और जो अच्छे लोग होंगे वो लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, तेज नष्ट हो जाएगा, ऐसा चलते आयु भी कम होगी, इंसान इंसान का वैरी बन जाएगा। जब संसार में अधर्म बढ़ेगा तो भगवान की तरफ झुकाव भी कम हो जाएगा, पति पत्नी में आदर सम्मान नहीं होगा, माता पिता का कोई आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, संयम, जप, तप, शील नष्ट हो जाएगा। कलयुग में तभी गुरुओं के पास कोई जाएगा जब कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी, कोई कार्य रुक जाएगा, बालों को संवारना और पेट भरकर खाना ही श्रृंगार रह जाएगा। कैसे होगी मुक्ति कलयुग में जब सब और पाप ही पाप होगा, दुष्कर्मों को कैसे भस्म कर पाएंगे। शौनक ऋषि जी ने सूत जी से पूछा कि हे भगवान शिव और माँ शक्ति के अति प्यारे, आप ही बताइए सभी चिंताओं को दूर कर प्राणी कैसे इस भव सागर से पार होगा। आप श्री वेद व्यास जी के अति प्रिय हैं और संपूर्ण पुराणों के ज्ञाता भी हैं। सूत जी सभी ऋषियों का सम्मान करते हुए बोले कि आपने जनहित के लिए मोक्ष का रास्ता पूछा है। मैं आपसे प्रिय भगवान, हाथों के नाथ, महादेव शिव और माँ शक्ति की परम स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव और माँ शक्ति की उपासना, नाम जप बुद्धिमान व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है।